बनता। नेहा जी, ऐसे लोगों को मुझे ये लोग एक, संरक्षण देते हैं। आप इन पे खूब हमला कीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं, और मुझे कतई ऋचा सिंह से कोई ये भी वो नहीं है कि मैं उनके पक्ष में सवाल पूछूं। आप ये बताइए कि बुलडोजर जहां जहां चले वो गलत चले हैं कहीं? मुझे 2 जगह का नाम बताइए तो मैं ऋचा जी से पूछूं। सेलेक्टिव चल रहे हैं देखिए उसका जवाब कानपुर मैं उनसे बता लूंगा, रही हूँ, बता लेकिन रही हूँ, आपको मैं लग बता रहा रही है क्या गलत चले हैं? ये एक बड़ा, बिल्कुल बिल्कुल, कई जगह। अरे ऋचा जी ने तो स्वयं ही गलत बुलडोजर का विरोध भी किया था इलाहाबाद में। वो शायद भूल गई होंगी, लेकिन मैं उन्हें याद अब वो दिला दे रही हूँ, उन्हें अब याद वो दिला विचारधारा रहेगा। दूसरी मैं थी, और आज के सरकार दौर में की किसकी कहां याद कौन दिला सी दूं। विचारधारा है, मैं इस पे चर्चा मैं नहीं करवा रहा हूं। पुष्कर जी, मैं कानपुर की घटना बता दे रही हूँ, जहां एक गरीब महिला और एक उसकी बेटी, जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया और किस तरह से वो वहां पर जल करके उनकी मृत्यु हो गई, ये घटना भी पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। उसी तरह से आप लखनऊ में देखिए कैसे गरीबों का बुलडोजर चलाया जा रहा है। जितना अकबर नगर की महिलाएं थी, किस तरह से प्रताड़ित की गई है, कैसे उनके घर उजाड़ दिए गए, कोर्ट ने न रोका। जाने अरे कितनी जगहों पे इस तरह तो से आप हर सरकार की और जमीन पे कब्जा करके मैं रहेंगे, उस पे बुलडोजर पुष्कर ना जी, चले? नहीं नहीं पुष्कर जी, ये तरीका नहीं होता। आप जनता को बेघर नहीं कर सकते, जनता बेघर नहीं कर सकते। आपको मैं प्रयागराज का बताती हूँ। प्रयागराज में चौड़ीकरण के नाम पे बिना मुआवजा दिए लोगों के घर तोड़ दिए गए। कुंभ के आयोजन के नाम पर तमाम लोगों के घर, छोटी छोटी गलियों के चौड़ीकरण के नाम पर कईयों की दुकानें तोड़ दी गई, घर तोड़ दिए गए। उस चौड़ीकरण में क्या बताइए, अब मुआवजा क्यों नहीं दिया सरकार ने? सरकार को 4 गुना मुआवजा देना चाहिए ना। अगर आप न्यायप्रिय हैं, आपको लगता है कि हम सही हैं, हम चौड़ीकरण करते नेहा हैं जी, तो मैं जान से ऋचा जी से इस पे तो सवाल ले लूं, वो पूछिए, 4 प्रयागराज से गुना ही है, मुआवजा देने और को आप क्यों भी। भागते हैं भाई? ऋचा जी, नेहा यादव जी ने बड़ा सेलेक्टिव होके जिले का नाम ले लिया है और कहा है चौड़ीकरण के नाम पर आप लोगों ने कोई मुआवजा नहीं दिया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 शिक्षा माफिया आपने पैदा किया है, आपने किया है। बात चल रही थी रोजगार मेलों के द्वारा, तो उन्होंने बता दिया कि सीएमआई की रिपोर्ट है, और जो आंकड़े रखे हैं नेहा यादव जी ने वो गलत नहीं रखे हैं। आप कह रहे हैं हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, मैंने उस पर भी रोका नहीं था आपको बोलने, लेकिन ह्यूमन इंडेक्स में कहां पे है आज उत्तर प्रदेश? आज महंगाई, बेरोजगारी पे कहां है? ये भी आंकड़े छुपे नहीं। आप 1 ट्रिलियन पहुंचे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन 2 सवालों का जवाब जो नेहा यादव जी ने उठाए हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? पार्टी की आदत है कि वो गलत सवाल ही उठाती है और गलत सवाल उठाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास करती है। इसी तरीके से बेरोजगारी का सवाल गलत है पुष्कर जी, आप कैसे सुन सकते हैं कि इस नहीं, सीएमआई वाली जो रिपोर्ट का जिक्र उन्होंने किया उसको मैं कह रहा हूं कि वो है। अब आप उसको माने, एनएसएसओ की भी रिपोर्ट आ गई है मेरे पास, शहनवाज जी भी हैं, सुधांशु कुमार, मैं उनके पास जाऊंगा। मैंने कहा पहले आप लोगों से बिल्कुल पूछ लीजिए। तमाम रिपोर्टें हैं जिसमें उत्तर प्रदेश किस तरीके से विकास के पथ पर आगे बढ़ चुका है, उसका अध्ययन चूंकि समाजवादी पार्टी करना नहीं चाहती है। समाजवादी पार्टी उस सच को भी नहीं बताना चाहती है कि 2013 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पहली बार पेपर लीक हुआ और वो समाजवादी पार्टी के संरक्षण में लीक हुआ। समाजवादी पार्टी के संरक्षण में शिक्षा माफियाओं को लगातार संरक्षित करने का काम है। उत्तर प्रदेश के युवा उस दिन को भी नहीं भूले हैं जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का चेयरमैन एक लोग बोलेंगे अच्छा रहेगा, नेहा जी और ऋचा जी। बेचा करता था, किस तरीके से तमाम भर्तियों में धांधली सामने आने के बावजूद समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के चेयरमैन रहे अनिल यादव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके ऊपर टिप्पणी करने का काम माननीय न्यायालय के द्वारा किया गया और माननीय न्यायालय के द्वारा उस प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया गया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो चेयरमैन है उसके आवेदन का पत्र भी समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय दिल्ली से आया था। तमाम योग्य अभ्यर्थियों को एक तरफ करके हो गया। एक मिनट, मुझे लगता है दोनों लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, ऋचा जी और नेहा जी। ऋचा जी और नेहा जी दोनों लोग आप बात कर रही होंगी, और मुझे लग रहा है कि दर्शकों तक एक भी बात नहीं पहुंच रही। एक लोग बोल लीजिए ना, नेहा जी और ऋचा जी। एक नेहा जी 2 मिनट शांत, 2 मिनट मौका दीजिए। परीक्षा देते हैं और जिसका सिलेक्शन होता है वो उस पद को ग्रहण करता है।
लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी वन डिस्ट्रिक्ट वन एक मिनट, नेहा यादव जी और ऋचा जी का दोनों लोगों का माइक डाउन कीजिए एक सेकंड के लिए। ऋचा जी आप और नेहा जी दोनों लोगों की आवाज नहीं जा रही है। लगातार बोलते रहेंगे आप लोग तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं कह रहा हूं मैं भी स्क्रीन से नेहा जी, ऋचा जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा, मैं तब जाऊंगा तीसरे गेस्ट के पास। ऋचा जी अपनी बात कम शब्दों में पूरा करें। समाजवादी पार्टी एंटी यूथ है, एंटी स्टूडेंट है। इस भर्ती परीक्षा में भी किस तरीके से अफवाह फैलाकर छात्रों को गुमराह करने की पूरा षड्यंत्र समाजवादी पार्टी ने रचा था, वो पूरा नहीं हो सका। तो आदरणीय अखिलेश यादव को इसका बहुत दुख हुआ कि उनके संरक्षित शिक्षा माफिया उत्तर प्रदेश में सक्रिय रूप से अपने षड्यंत्र को पूरा नहीं कर पाए, जिसके चलते अखिलेश यादव जी एक पारदर्शी भर्ती परीक्षा को लेकर भी काफी सदमे में है सदमे में आप नेहा जी? देखिए पुष्कर जी, देखिए मैं जवाब दे रही हूँ। मुझे बड़ा दुख लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ करके ये ज्ञान देने का प्रयास करते हैं देश के नौजवानों और युवाओं को कि बड़े ये पारदर्शी और ईमानदार ऋचा जी 30 सेकंड। ऋचा जी दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी और मोदी के अंधभक्तों की, यही दिक्कत है कि सुन। अरे प्लीज नेहा जी, ऐसा देख तो पर्सनल कमेंट मत कीजिए और कोई ऐसी बात मत बोलिए जिससे जो बात करना चाह रहे हैं वो बात ना हो पाए। अंधभक्त पुष्कर जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये शब्द बिल्कुल उन लोगों पे फिट बैठता है जिनको ये महसूस होता है कि जनता मूर्ख है। जो जनता को मूर्ख समझते हैं वही लोग अंधभक्त हैं, जो जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी और उनकी प्रवक्ता महोदय यही कर रही है, त्वरित रूप से यही कर रही है। देखिए पुष्कर जी, इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, भाई इनको ज्ञान नहीं पुष्कर जी की समाजवादी पार्टी के समय पर कितनी सरकारी नौकरियां दी गई, कितने लोगों को ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से समायोजित किया गया। आईटी सेक्टर में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया। हर दृष्टिकोण से समाजवादी पार्टी ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया। ठीक है, आप दोनों लोगों की बात आ गई। नेहा जी और ऋचा जी शांत रहिए। मैं शहनवाज जी, भारतीय जनता पार्टी युवा विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में पेपर लीक कराए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी। अरे ठीक है मैडम, अभी और उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। ठीक है, ठीक, आपकी बात आ गई। मैं थोड़ा शहनवाज जी से बात कर लूं। शहनवाज जी, दोनों नेताओं को आपने सुन लिया होगा। अब ये भी है कि दोनों लोगों को अपनी अपनी पार्टी डिफेंड करनी है। मैं उसमें लिटमस टेस्ट में नहीं जा रहा हूं कि कौन झूठ बोल रहा है। बात सारी सही है। अगर अनिल यादव के ऊपर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी तो बड़ी तगड़ी टिप्पणी की थी, और पेपर लीक हुए हैं 2017 से 24 के बीच में, तो ये भी एक सच्चाई है। जो पुलिस भर्ती परीक्षा अभी खत्म हुई है कल, उसमें वो पेपर लीक के बाद ही हुई। तो दोनों लोग अपनी अपनी जगह से। आपको क्या लग रहा है जो ये संविदा पे नौकरियां निकाल कर सरकार और जो सेलेक्टेड 10 सीटें हैं उन पर रोजगार मेले के जरिए जो बीजेपी को एक सेटबैक लगा है 4 जून को, ये अब उसका कोर्स करेक्शन, जैसी हमारी आपकी बात होती रही है, सुधांशु जी भी रहे, बीजेपी अब कोर्स करेक्शन की तरफ लौट आई है। ये बड़ी बात है और अब समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा राह आसान नहीं रहेगी। देखिए, हमने पहले भी इस पे चर्चा की है और दोनों बहनों ने अपनी अपनी पार्टी को सही डिफेंड किया। वो तो ऑब्वियसली बात है, दोनों करेंगी ही। लेकिन जो बात है कि बेरोजगारी एक मेन स्ट्रीम मुद्दे में आ गई है, या कम से कम चर्चा तो हो रही है बेरोजगारी के ऊपर, ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता स्वीकार ही नहीं करते थे कि बेरोजगारी कोई मुद्दा भी है। यानी अभी ये तो कंफर्म हुआ कि बीजेपी के नेता या मुख्यमंत्री खुद मान रहे हैं कि बेरोजगारी एक मुद्दा है और उस पर चर्चा होनी चाहिए। और जैसा हम लोग बात कर रहे हैं आज भी, जैसा आपने भी बताया और रेगुलरली हम लोग देख रहे हैं कि जिन विधानसभाओं पर बाय इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर बेरोजगारी मेला लगाया जा रहा है। मैं समझता हूं इसको व्यापक स्तर पर पूरे राज्य में होना चाहिए। उन सीटों की क्या गलती है भाई जहां बाय इलेक्शन नहीं है? अगर मान लीजिए कोई बेरोजगार वहां पर है जहां बाय इलेक्शन नहीं है तो वहां भी होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसको, और ये अच्छी पहल है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर लगातार काम करती है तो यकीनन समाजवादी को इसको डिफेंड कर पाना या इसके खिलाफ बोल पाना मुश्किल होने वाला है।
क्योंकि अगर युवाओं को चाहे भले चलिए प्राइवेट रोजगार मिले या संविदा पर ही मिले, इस समय बेरोजगारी चरम पर है, बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर उनको कोई कमाई का मगर साधन मिल शहनवाज जी, जाएगा- ये जो 10,000 रुपए पर अगर संविदा पे नौकरी है, तो एक बात समझिए, सरकार जब अगर ड्राइवर रखेगी तो उसको कितनी तनख्वाह देनी पड़ेगी और संविदा पे रख के वो कितनी दे रहा है, तो ये तो आंखों में धूल झोंकने के बराबर है ना। काम आप नहीं, एक रेट का करवा रहे हैं। सुनिए, नहीं, अब मैं बड़ा ईमानदारी से सवाल पूछ रहा हूं, अगर आपको लगे कि गलत है तो आप बता दीजिएगा। जी जी आप आज अगर एक ड्राइवर की सरकारी नौकरी निकालिए तो आपको क्या तनख्वाह देनी पड़ेगी, छिपी नहीं है, 45,000 रुपए कम से कम जाएगी। और आज आप 10,250 रुपए पर एक आदमी को रख रहे हैं, वो भी 11 महीने की। देखिए, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं भी यही बोलने वाला नहीं, था आपने वो कहा कम कि है, संविदा पे लेकिन- निकल नहीं है, कम से कम अच्छा है। लेकिन नहीं, वो कम है, लेकिन देखिए एक बात बताइए, एक व्यक्ति को भूख लगी हुई है और हम उसे 4 रोटी देनी चाहिए, ये लेकिन बात अगर हम सही है, एक ये रोटी- बात सही है। एक रोटी भी ना दें तो कम से कम एक रोटी तो मिल रही है ना। देखिए नहीं, नहीं, क्या ये- होता है कि किसी भी चीज को इस एंगल से देखना चाहिए कि सरकार ने कम से कम इसे मुद्दा माना। अब मुद्दा माना तो अब हम अगली बात पे लड़ सकते हैं कि संविदा पर 10,000 ना दे के 15,000 दिए जाए, 20,000 दिए जाए, उस पर हम बहस कर सकते हैं। लेकिन जब रोजगार नहीं देंगे, चाहे संविदा पर भी ना दें या सरकारी या प्राइवेट कोई रोजगार ना मिले, तो तब तो बड़ी समस्या है। बिल्कुल। सरकार ने एक तो दो चीजें क्लियर नहीं, हुई, एक तो बेरोजगारी और को समस्या मैं भी माना। ये मानता हूं और कहता भी हूं, इंटेंट पर सवाल होना चाहिए, और इंटेंट हाँ। ठीक है सरकार का, हाँ, कम से इंटेंट कम ठीक है। बेरोजगारी को एक मुद्दा माना, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात यह है कि सरकार कोशिश कर रही है, कोशिश में कमियां रहेंगी। वो कहते हैं ना, मोर वर्क मोर मिस्टेक्स, लेस वर्क लेस मिस्टेक, नो वर्क नो मिस्टेक। No तो mistake। काम ही ना करो क्योंकि गलती नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होगा। काम करेंगे तो गलतियां होंगी,